कोई उत्तर दे पाएगा इसका, या आगे बढ़ो? जी राहुल आचार्य जी। जी। जी हम्म। आचार्य जी, इसका है ईश्वर की स्तुति करना, और उसके उसको ध्यान, और उसको स्तुति करना, उसका अर्थ है ऋग ऋग का। ठीक है। जी राजभूषण जी बोलिए। हाँ, हमें लगता है कि ऋषि ने ही, ईश्वर ने तो ध्वनि के माध्यम से शब्द की रचना की ही, वाणी की जो पकड़े हैं, कैच किया उन्होंने ध्यान के माध्यम से, ऋषि मुनियों ने ही। तो ऋषियों के आधार से इसलिए री का शब्द आया हो। जी सचिन जी। ऋग का मतलब जैसे राहुल जी ने बताया, स्तुति। और स्तुति, ईश्वर के स्तुति श्लोकों का संग्रह, यही ऋग्वेद है। ठीक है। तो देखिए, वेदों में ना अनेकों मंत्र है, और मंत्रों का जो एक समूह है तो उनको क्या कहते हैं? संहिताएं कही जाती हैं। ठीक है। तो ऋक और ऋच शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ऋक का अर्थ होता है स्तोत्रात्मक जो मंत्र होते हैं जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। ठीक है। वेदों में अनेक प्रकार के देव हैं, और वो जो देव है 33 कोटि प्रकार के देव हैं। इंद्र है, वरुण है, मित्र है, आदि जो प्रकृति जन्य देव है उनका भी नाम है यहाँ पर। ठीक है। तो जिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक मंत्र कहा जाता है। तो एक तरीके से स्तुति वाले जो मंत्र होते हैं जिसके द्वारा आ, देवों की आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है, उन्हें ऋग्वेद में समाहित किया गया है, उनका एक समूह बनाया गया है। इसलिए इन मंत्रों के समूह को ऋग्वेद संहिता कही जाती है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाने वाले मंत्र संग्रहित हैं, और देवताओं को आह्वान करने के कारण इन मंत्रों को संहिता रूप में ऋग्वेद संहिता कहा जाता है। ऋग का सीधा सीधा अर्थ है स्तोत्रात्मक, ठीक है, मंत्र, या फिर स्तुति वाले जो मंत्र हैं उनको ऋग कहा जाता है, उनको रीच भी कहा जाता है। अब संहिता शब्द का क्या अर्थ है? अगर मैं एक शब्द बोलूं ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, उससे आप क्या समझते हैं? जी सचिन जी। मंत्रों का समूह। मंत्रों का समूह। ठीक है। कल्पेश जी। जी कल्पेश जी कहिए। हाँ जी, हाँ जी। मंत्रों का संग्रह या संकलन। ठीक है, तो क्या उसमें उनके भाष्य आएंगे या फिर उनका ट्रांसलेशन आएगा उसके अंतर्गत? हाँ जी, क्योंकि संग्रह है तो नेचुरली पूरा पूरा भाष्य इसके अंदर रहेगा, बहुत सारा। जैसे अपने कह सके भाई संस्कृत, जैसे आपने बताया था कि भाई कोई भी धातु से बनता है तो सम, और इससे जो बनता है मेरे मेरे हिसाब से एकत्र रखना सम। और संहिता का पूरा अर्थ के मंत्रों का, श्लोकों का एक एक सही जगह पे संग्रह हो, तो उसको ठीक। संहिता कह सकते हैं। ठीक है ऋचा जी। गुरुजी, मुझे ऐसे लगता है कि एक टाइप के, मतलब कि जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब में किसी में आयुर्वेद का ज्ञान है, किसी में ये रूल बुक्स टाइप के जैसे हैं। मतलब एक हम्म। पर्पस के लिए एक बुक में है और सिर्फ प्योर हम्म। मंत्र ही है। हम्म। ठीक है, प्योर मंत्र ही संहिता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है राहुल जी। जी आचार्य जी, यही मैं कह रहा था कि ये मंत्रों का संग्रह है, और इसमें इसका भावार्थ या अर्थ इसमें नहीं होता, और उसको हमें मनन करके उसके अनेक जो प्रकार के हम उसमें से आध्यात्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक भाष्य कर सकते हैं। तो उसमें संग्रह में केवल वो उसके मंत्र ही रहते हैं। ठीक है। जी। स्वयं प्रकाश जी। ये किसी विशेष उद्देश्य, विषय को लेकर जो मंत्रों का संकलन किया गया है, जैसे हम्म। वशिष्ठ संहिता है, भृगु संहिता है,
तो ये इन्होंने जैसे वशिष्ठ संहिता में पूरा यानी कि मेडिकल साइंस जैसा यानी कि अपने नाड़ियों का और इनका पूरा शरीर विज्ञान के बारे में बताया, जैसे किसी विशेष विषय को संग्रहित करके और उसको भावार्थ के साथ समझाया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, तो देखिए समझते हैं, चलिए देखिए, संहिता में ना मंत्र भाग ही रहेंगे, उसमें कोई ट्रांसलेशन भाग नहीं रहेगा, उसका विस्तार स्वरूप नहीं रहेगा, कोई भाष्य उसमें नहीं रहेगा। संहिता केवल केवल और केवल मंत्र का संकलन होता है, उसका संग्रह होता है। ठीक है। जब ऋचाएं मंत्र एकत्र होकर व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं तो उसे संहिता कहा जाता है। तो ऋग्वेद संहिता अगर हम कहेंगे तो केवल वेदों के, ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं उनको ही एक जगह संग्रहित किया गया है, संकलन किया गया है। उसी प्रकार से यजुर्वेद संहिता में यजुर्वेद के जो विषय हैं उनको एक जगह उनके मंत्रों को संकलित किया गया है। सामवेद और अथर्ववेद के विषय में भी सेम है। तो संहिता से आप केवल समझोगे मंत्र भाग, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन भाग नहीं, उसका विस्तार से कोई भाष्य नहीं किया गया है, उसमें केवल और केवल मंत्र है। इसलिए जब भी ऑनलाइन पुस्तक अगर खरीदते हो, वहां पर लिखा है ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, या चारों वेदों की संहिता है, तो से वो केवल और केवल मंत्र है, उसमें ट्रांसलेशन नहीं है। यजुष शब्द का क्या अर्थ है? जो यजुर्वेद बना हुआ है, हम कहते हैं यजुर्वेद चार वेदों में से एक वेद है, लेकिन जो शब्द यजुष है उससे यजुर्वेद वेद बना हुआ है। तो यजुष शब्द का क्या अर्थ आप समझते हैं? अभी तक आपने क्या समझा? जी राहुल जी कहेंगे? यजुस शब्द का अर्थ आचार्य, इसका मुझे थोड़ा सा जानकारी नहीं है अभी इतना। ठीक है, ठीक है। कल्पेश जी? कल्पेश जी, हाँ जी। आप कह सकते हैं, हाँ जी। हाँ, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। जैसे अपने दो सेशन पहले अपने इसका किया था, आपने यज्ञ यज्ञ नहीं यज्ञ बोला जाता है। तो हम्म यज्ञ में बोले जाने वाले जो मंत्र है, उसका पूरा जो उसका पूरा जैसे बोलते हैं कि यज्ञ यज्ञ जैसे बोलते हैं यजुर्वेद, तो यज्ञ का पूरा कंप्लीट जो भी मंत्र बोलते हैं उसका ज्ञान ठीक। यजुर्वेद। ठीक है, ठीक है जी। सचिन जी? यही जैसे अभी बताया वैसा ही पूरे यज्ञों का ज्ञान, हम्म यज्ञ हम कैसे करें, किसके लिए करें और किस प्रकार से करें, उसको सब जो ज्ञान है वो यजुर्वेद में है। यज्ञ का मतलब यज्ञ ही है। तो यज्ञ से केवल क्या हम बैठ करके वही हवन आदि अग्निहोत्र आदि करें, उसी से अर्थ समझते हो आप क्या उससे? नहीं ना, यज्ञ सिर्फ यज्ञ बैठ के आहुति देना यही यज्ञ नहीं है। जीवन हम्म में हर चीज में हम यज्ञ समझ सकते हैं। जब से तप हम कर सकते हैं, एक विषय लेके आगे बढ़े, वो भी एक हम्म यज्ञ हो सकता है जीवन के लिए। ऐसा ठीक है यज्ञ का मतलब विविध प्रकार से हम पकड़ ले सकते हैं। जी। स्वरूपानंद स्वयं प्रकाश जी, सर आप क्या? मेरे हिसाब से यज्ञ यज्ञ में यज्ञ के रूप में जो अपन आहुति देते हैं, उस तरह हम्म से समर्पण और बलिदान यानी कि बलिदान जैसा ने अपना त्याग करना, अपना अपनी जो यज्ञ में अपन जो आहुति देते हैं, उस तरीके से ये पूजा और ठीक समर्पण जैसा इसका कुछ अर्थ होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। यजुष शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है यज या संकल्प सहित मंत्र। ठीक है। यज या संकल्प सहित मंत्र, जिन मंत्रों में यज्ञ किया जाता है, जिस मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता है, उन्हें यजुष कहा जाता है। यज्ञ का केवल यहाँ पर अर्थ ये नहीं कि अग्निहोत्र, जितने भी तप रूपी कर्म है, त्याग रूपी कर्म है, निष्काम कर्म रूपी कर्म है, जिसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं है, परोपकार के लिए हो रहा है जो कर्म, सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, सब संकल्प बले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो
तप रूपी कर्म हो गया, निष्काम कर्म हो गया, जहां आपका कोई स्वार्थ नहीं हो, सभी यज्ञ रूपी कर्म हो गए। ऋग्वेद के विपरीत यजुष मंत्रों का प्रयोग केवल स्तुति के लिए नहीं बल्कि कर्मकांड के साथ होता है। इसके ऋग्वेद के मंत्रों का उपयोग हमने देखा है केवल और केवल किस लिए होता है? ज्ञान कांड है ऋग्वेद में, ठीक है, उसमें केवल और केवल ईश्वर की स्तुति, परमात्मा की स्तुति, देवों की स्तुति के लिए है, ठीक है। बल्कि जबकि जो यजुष वाले जो मंत्र है, मतलब जो यजुर्वेद के जो मंत्र है, उसमें क्या है, कर्म कांड के साथ उनका उपयोग है। इसमें ऋचाओं के साथ साथ अनुष्ठान है, विधि है, कर्म का निर्देश भी है। तो कर्म करने का विधान आपको कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से आपको मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद के मंत्र गद्य पद्य में मिश्रित है, जबकि ऋग्वेद के जितने भी मंत्र है वो केवल पद्यात्मक मंत्र है, और इसमें गद्य और पद्य दोनों में मिक्स है। इन्हें अनुष्ठानिक भाषा भी कहा गया है क्योंकि इसका उपयोग सीधा यज्ञों में होता है। अब यज्ञों में होता है, केवल अग्निहोत्र आदि में नहीं होता है। जितने भी कर्म रूपी आपके तप रूपी कर्म हैं, सब यजुष से संबंधित है। अब आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, किससे? ऋग्वेद से। ये किस, क्योंकि ऋग्वेद ज्ञान कांड से संबंधित, उसका ज्ञान से संबंधित, और कर्म कांड, अब कर्म ज्ञान के बाद आपको कर्म करना है, तो कर्म कौन बताएगा? यजुर्वेद आपको बताएगा कर्म करना कैसे, विधि विधान सब कुछ। उसमें अग्निहोत्र भी है, तपरूपी कर्म भी है, हर प्रकार के कर्म कांड का उसमें उल्लेख है। अब साम या समान शब्द का क्या अर्थ है? सामन शब्द का क्या अर्थ है, जिसे हम सामवेद कहते हैं? जी सचिन जी। गायन। गायन, ठीक है। अल्पेश जी। हाँ जी, वही गान, संगीत या सुर में गाया जाने वाला मंत्र, हम्म। उसको ज्यादा डिफाइन करें तो इस तरह से, जो साम वेद जो है, तो उसका मत वो है कि इसका कैसे गाया जाए, इसका ज्ञान, साम साम वेद। ठीक। जी और कोई? राहुल जी, आपने हैंड रेस करके रखा है, आप बोलेंगे? जी आचार्य जी, ये हम्म। जो हमें यज्ञ में जो हमें अपने मंत्रों का उच्चारण करना है, उसको किस तरीके से गायन करना है, उसके विषय में जो हमें जो मिलती है, वो हमें इसमें मिलती है। ठीक है। जी ऋचा जी। गुरुजी, ऐसे लगता है कि ये गायन से ही संबंधित है, क्योंकि जब भी जो सामवेद के मंत्र आते हैं ना, तो अचानक से इनको मतलब फ्लो एकदम स्लो कर देते हैं, इनको हम्म। बहुत लंबा करके गा के गाया जाता है। नहीं तो आमतौर पे जल्दी जल्दी से मंत्र जैसे बोलते हैं यज्ञ आदि में। हम्म। ठीक। जी, तो चलिए इसको समझते हैं, और कोई आंसर देगा इसका? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समझते हैं। सामन गीति पूर्ण मंत्र, ठीक है, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि गाते हैं, है ना, एक लय में, एक छंद में। एक्चुअली गाने से संबंधित तो एक्चुअल में है नहीं, जैसे हम गाना गाते हैं, एक छंद में, एक लय में इसको उच्चारण किया जाता है, ठीक है, एक स्वर में इसका उच्चारण किया जाता है। साम के लिए गेयत्व, गाने योग्य होना अनिवार्य है। और यज्ञ आदि अनुष्ठान में तो एक पुरोहित होता है, जिसको हम उद्गाता कहते हैं, ठीक है। हर एक वेद का एक पुरोहित होता है। यज्ञ में, अनुष्ठान में 4 पुरोहित की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो सामवेद है, उसका जो पुरोहित होता है वो उद्गाता कहलाता है। उद्गाता वहां पर क्या करता है? गायन से संबंधित है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण वो कैसे करता है? एक लय में, एक सुर में, एक छंद में उसको उपयोग वो करता है, स्वर में उसका उपयोग वहां पर करता है। एक्चुअल में सामवेद का अपने आप में अस्तित्व उतना नहीं है। ऋग्वेद के ही लगभग 70-80% मंत्र आपको सामवेद में मिल जाएंगे, लेकिन उनको उच्चारण करने की विधि अलग है, छंद के द्वारा उसको स्वर में गाने की विधि अलग है, जिसके कारण उनके अर्थ भी बदल जाते हैं, ठीक है। और सामवेद का अपना एग्जिस्टेंस क्या है? केवल
70-80 जो मंत्र है लगभग वो सामवेद के मूल मंत्र है। बाकी ऋग्वेद के ही मंत्रों का वहां पर छंद रूप अलग है, स्वर रूप अलग है, उसका उच्चारण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो इनका उपयोग स्पेशली कहाँ पर है? यज्ञों में, उनकी विधियों में इसका उपयोग किया जाता है। और वो किस प्रकार से उपयोग होता है? छंदों के द्वारा, स्वर के द्वारा, अलग अलग लय में इसका उपयोग होता है। अथर्ववेद शब्द का क्या अर्थ है? अथर्व शब्द का क्या अर्थ है जिससे हम कहते हैं अथर्ववेद शब्द बना है? कल्पेश जी। अ, एक एक शब्द में अगर हम बोले जाए तो पूरा गृहस्थ जीवन के लिए जो उपयोगी है, हम्म। जिसमें सब कुछ, जैसे हम लोग जीवन जीने के लिए अपना मनी भी जरूर है, और मिस इसके अंदर मेरे ख्याल से सब कुछ आ गया। इसके अंदर औषधियां भी आ गई। मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं ना, हमेशा मैं आपको बोलूंगा कि जो भी शब्द आपके कान में जाता है, सबसे पहले आप समझिएगा उस अर्थ को मुझे तोड़ना है। इस शब्द का अर्थ मुझे जानना है। आपका भी नाम अगर है कल्पेश, मैं अगर कल्पेश कहूं तो कल्पेश शब्द का क्या अर्थ बन रहा है? क्यों कल्पेश ही कहा गया है? तो इसी प्रकार से संस्कृत के जो भी शब्द आप सुनते हो ना, सबसे पहले प्रयास करो कि उसको तोड़ो और उसका अर्थ समझो। उस शब्द ने कोई ना कोई भाव अवश्य रखा होगा, कोई ना कोई अर्थ अवश्य रखा होगा। व्यर्थ में वो शब्द बना नहीं है संस्कृत के। तो इसलिए मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि अथर्व शब्द क्या है। आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर के विषयों के बारे में बोल रहे हैं। मैंने क्वेश्चन किया है अथर्व शब्द का अर्थ। तो मुझे यहां पर फोकस करना है कि जिसे अथर्व शब्द का अर्थ पता है, फिर आगे अंदर क्या है उसके विषय में तो आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मुझे केवल ये जानना है कि अथर्व शब्द का क्या अर्थ है। आप तक अगर आपने इतनी कक्षा अटेंड किया, फिर अपने प्रयासों से अथर्व शब्द का अर्थ जान पाया, तो बताइए आप इनके अंदर रूसी क्या विषय है वो नहीं। रूसी ले सकते हैं, रूसी। रूसी मीन्स? अथर 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 क्या रूसी? जी राजभूषण जी। अ, जीवन के अर्थ को समझने के लिए जो हम्म। हम स्वस्थ जीवन कैसे जिए और इनके लिए क्या क्या उपयोग है, योग साधना है, आहार विहार है, इनको अर्थ को समझने के लिए जो मंत्र दिए हुए होंगे उसको अथर्व का रूप समझ सकते हैं। तो नहीं, शब्द चलिए से हम, समझ। इसको समझते हैं, क्योंकि अथर्व शब्द का अर्थ हमने भी कक्षा में कभी बताया नहीं सही तरीके से, और आज से मैं समझते हैं। चलिए, देखिए, ये जो शब्द है एक नकारात्मक शब्द है। अलज्ञा मतलब उसमें कुछ ना कुछ मना किया जा रहा है। ठीक है। तो पहले इसको अलग करते, अ को अलग करते, थर्व एक शब्द बनता है, थर्व। पहले थर्व को समझेंगे तो अ ऑलरेडी समझ में आ जाएगा अ लगाने से। तो थर्व शब्द का अर्थ होता है गति। ठीक है। सामवेद संस्कृत में थर्व शब्द का अर्थ होता है गति। अब जब इसको हम अ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, जो स्थिरता प्रदान करे। ठीक है। तो अथर्व का सीधा सीधा शब्द अर्थ हुआ यहां पर स्थिरता। अब इसको देखते हैं, इसका अर्थ हुआ स्थिरता। इसका अभिप्राय है कि अथर्व में स्थिरता, चिंतनशीलता और योग का उपदेश है, जो आप कह रहे थे। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग विषयों का उसमें वर्णन है। मन को शांत करने के विषय है, योग का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है, परमात्मा के परम तत्व को प्राप्त करने का विषय है। तो मतलब वहां पर आपको स्थिरता मिलेगी इन सब विषयों से। तो अथर्व का सीधा सीधा विषय है स्थिरता से। अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को जानना, आत्मा के अंतर में रहस्य को प्रकट करना। इसमें आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु, मोक्ष, ध्यान और साधन से संबंधित विषय अधिक आपको मिलते हैं। इस वेद में चिकित्सा है, औषधि है, रोग निवारण है, शांति मंत्र है, कल्याण के अनेक सूक्त भी आपको मिलते हैं। इसलिए इसे योग साधना, चित्त शुद्धि और ब्रह्म की प्राप्ति के संबंध में वेद कहा गया है। ठीक है। तो अथर्व को क्या कहेंगे जोड़ के? योग है, साधना है, ब्रह्म ज्ञान है, चिकित्सा और शांति है इसमें। इसी प्रकार से ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, तो यजुर्वेद कर्म प्रधान है, सामवेद भक्ति और उपासना प्रधान है, वही अथर्ववेद ध्यान, साधना और आत्मविद्या प्रधान है। अब क्या ध्यान, साधना, आत्मविद्या के इन तीन चीजों से अलग है? क्या ज्ञान से अलग है, कर्म से अलग है? क्या भक्ति और उपासना से अलग है? नहीं है। अथर्ववेद के जितने भी विषय है सभी वेदों में पहले से, तीनों वेदों में उन विषयों को कवर कर दिया गया है। उसका उसमें विस्तार स्वरूप है, आगे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है।
ठीक। तो अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, इसलिए वेदों को ना कभी कभी कह दिया जाता है, हमारे अनेक शास्त्रों में आप देखेंगे वेद त्रयी कह दिया जाता है। वेद त्रयी मतलब उससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि वेद वास्तव में पहले तो तीन थे, अथर्ववेद बाद में बना है, ये भ्रम भी उत्पन्न होता है। बहुत सारे चिंतकों ने इस पर डिस्कशन भी किया है, थोड़ा चिंता भी किया है, उन्होंने समझने का प्रयास किया कि वेद पहले तीन थे, अथर्ववेद बाद में बनाया गया है। ऐसा नहीं है। वेद त्रयी का अर्थ हुआ कि उनके विषय तीन है। चार वेद है लेकिन उनके विषय मुख्य रूप से तीन है, ज्ञान, कर्म और उपासना। इसी के अंतर्गत मनुष्य का संपूर्ण जीवन आ जाता है, सभी इंफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सभी ज्ञान इसी के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो ऋग्वेद ज्ञान से संबंधित है, यजुर्वेद कर्म से संबंधित है, सामवेद उपासना से संबंधित है, अथर्ववेद इन तीनों से संबंधित है। उसका थोड़ा विस्तार स्वरूप है जिसे हम विज्ञान कांड भी कह देते हैं। क्लियर है?